गुढ़ा गोरजी ग्राम पंचायत में, जहां पर आज एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताबुक रोड जो गुढ़ा गोरजी की है, यहाँ पर बहुत गंभीर, बहुत जघन्य समस्या चल रही है। ये पूरी रोड हो रही है, पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है और सड़क के बीचों बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं कि यदि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के एईन हैं अभिषेक बिजानिया जी, वो एक तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कोई जिम्मेदार अधिकारी काउंटर पे बैठा नहीं। उसके बाद में अभिषेक बिजानिया जी किसी काम से थोड़े समय के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप ये देखिए कि राम अवतार दायमा जी उनको आवाज दे करके बुलाते हैं, उनसे कहते हैं, इस क्लिप को आप ठीक से सुनिए, उनसे कहते हैं कि अभिषेक जी इधर आइए, ताबुक रोड के बारे में क्या चल रहा है वो इनको बताइए। और अगले बगल में तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, वहीं पर सरपंच साहब बैठे हुए हैं। सरपंच साहब पूछ रहे हैं कि भाई ताबुक रोड का क्या चल रहा है वो आप बताइए। और वो कहते हैं कि नहीं, मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं है, और पलटते हैं और अपने पूरे अहंकार के साथ में वहां से वापस चले जाते हैं कि हमको कोई बात। अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड के बारे में कब तक हो जाए लेकिन एक सुगति आ गई है पर न्यूज में बोलो, न्यूज सुगति आ जाएगी तो बताना। ठीक है अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड के बारे में कब तक हो जाए लेकिन एक सुगति आ गई है पर न्यूज में बोलो, न्यूज सुगति आ जाएगी तो बताना। ठीक है नहीं करनी है। प्रशासन गाँव के संग अभियान है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। 15 दिन की अपना पखवाड़ा है, जिसमें प्रत्येक दिन 2-2 पंचायतों में हमने शिविर आयोजित किए गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचें। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी ग्राम पंचायत में, जहां पर आज एक कैंप का, एक शिविर का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर लगाया जा रहा है राजस्थान के स्थान पर। इसी क्रम में गुढ़ा गोरजी ग्राम पंचायत में भी आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में यहाँ के सरपंच राम अवतार दायमा जी भी हैं और यहाँ का तहसीलदार कुलदीप भाटी जी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के यहाँ पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुलाया गया है। और इसका उद्देश्य जो है इस शिविर का वो ये है कि जो भी ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर जाएं, उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुना जाए और उनका समाधान हाथ के हाथ किया जाए। इसके अतिरिक्त अपने राजस्थान सरकार की और भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको गांव-गांव, गली-गली, द्वार-द्वार लोगों तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों के बारे में समझाना, इसके लिए इस शिविर को यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो कृषि विभाग से संबंधित, चिकित्सा विभाग से संबंधित, पशु चिकित्सा विभाग से संबंधित व्यक्ति हैं, पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है। तो ये शिविर चल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को, यहाँ की जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में, यहाँ चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना। लेकिन इस शिविर के बारे में हम पूरी चीज तो आपको बता ही रहे हैं। और इसमें दायमा सर और भाटी जी के द्वारा जो कहा गया और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भोजराज जी के द्वारा जो कहा गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताबुक रोड जो गुढ़ा गोरजी की है, यहाँ पर बहुत गंभीर, बहुत जघन्य समस्या चल रही है। ये पूरी रोड ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक उखड़ी हुई पड़ी हुई है, टूटी हुई पड़ी हुई है। जगह जगह पर चैम्बर खुले हुए हैं, पूरे नाले का पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है और सड़क के बीचों बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं कि यदि यहाँ से कोई बाइक सवार जाता है, बरसात होती है, थोड़ा सा भी पानी यदि ऊपर इसके बहता है तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर नहीं है। बाइक सवार यदि जाता है तो एकदम से बाइक यहाँ पर पलट सकती है, बाइक सवार को गंभीर चोट लग सकती है। गड्ढा इतना बड़ा है कि कार का पूरा पहिया इसमें धंस सकता है। तो ताबुक रोड की जो भी हालत है, जो भी इस रोड से गुजरने वाले हैं वो इसको जानते हैं।
और समझते हैं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश इस सड़क का निर्माण न होने के कारण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी खबरें मीडिया में भी आ रही हैं, अखबारों में भी आ रही हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई विशेष ध्यान इस पर अभी तक नहीं दिया गया है। तो आज ये शिविर देखिए, मजेदार बात क्या है कि सरकार ने इसलिए लगाया है कि आप लोगों को समझाइए, योजनाएं बताइए। तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं और सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के एइन हैं अभिषेक बिजानिया जी, वो एक तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कोई जिम्मेदार अधिकारी काउंटर पे बैठा नहीं, उसके बाद में अभिषेक बिजानिया जी किसी काम से थोड़े समय के लिए यहाँ पर आते हैं। दुर्भाग्य से हमारे कैमरामैन ने उनकी फोटो नहीं ली, और इसके बाद में इस समय हम जो यहाँ के सरपंच हैं राम अवतार दायमा जी, उनसे बात कर रहे होते हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। इसी समय ताबुक रोड की बात होती है, हम उनसे ताबुक रोड के बारे में इस समय इनसे पूछ ही रहे होते हैं कि सर ताबुक रोड का क्या चल रहा है, कब तक बनेगी, ये बहुत गंभीर समस्या यहाँ पर आ रही है। बहुत से नागरिक भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि ग्रामीण आए हुए हैं, जो कि इस समस्या को लेकर के आए हुए। उसी समय अभिषेक बिजानिया जी का यहाँ पर आना होता है। और मजेदार बात आप ये देखिए कि राम अवतार दायमा जी उनको आवाज देकर के बुलाते हैं, उनसे कहते हैं, इस क्लिप को आप ठीक से सुनिए, उनसे कहते हैं कि अभिषेक जी इधर आइए, ताबुक रोड के बारे में क्या चल रहा है वो इनको बताइए। और अभिषेक जी का जो आचरण है वो है, बिजानिया जी का जो एटीट्यूड है, जो अहंकार है, ईगो है, वो ये देखिए, वो कहते हैं। वहीं पे बगल में तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, वहीं पर सरपंच साहब बैठे हुए हैं। सरपंच साहब पूछ रहे हैं कि भाई ताबुक रोड का क्या चल रहा है वो आप बताइए, और वो कहते हैं कि नहीं, मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं है, और पलटते हैं और अपने पूरे अहंकार के साथ में वहां से वापस चले जाते हैं कि हमको कोई बात। अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड का बारे में कब तक हो जाए लेकिन एक स्वीकृति आ गई है, पर न्यूज में बोलने की जरूरत है, स्वीकृति आ जाएगी तो बताना। ठीक है ठीक है। अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड का बारे में कब तक हो जाए लेकिन एक स्वीकृति आ गई है, पर न्यूज में बोलने की जरूरत है, स्वीकृति आ जाएगी तो बताना। ठीक है। नहीं करनी है। अब ये बताइए फिर ये शिविर लगा किस लिए है? भाई सरकार ने ये शिविर किस लिए लगाया है? यहाँ पर तहसीलदार साहब क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पर सरपंच साहब क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पर इतने डिपार्टमेंट के संबंधित लोग क्यों बैठे हुए हैं? अब आप ये देखिए कि यहाँ चिकित्सा विभाग से संबंधित व्यक्ति बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? भाई लोगों तक पहुंचने के लिए, जबकि हॉस्पिटल यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, लोग सीधे हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है क्या? इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार की योजनाओं को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो गांव-गांव जाएं, गली-गली जाएं, पंचायतों में जाएं, उनसे लोगों को अवगत कराएं, सामान्य नागरिकों को समझाएं। यदि उन्हें किसी योजना के बारे में नहीं पता है तो उसको बताएं। और यहाँ पर यह आलम है पीडब्ल्यूडी का और उसके एइन साहब का कि आप सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण की बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर गुढ़ा गोरजी के सरपंच साहब बैठे हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है, ताबुक रोड पर ही चल रहा है कि सर ताबुक रोड की क्या व्यवस्था होनी है, कब तक उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है। और उसी समय एइन अभिषेक बिजानिया आते हैं और सरपंच साहब उन्हें आवाज देकर के बुलाते हैं। आप इस क्लिप को ठीक से देखिए, बार बार देखिए। सरपंच साहब उनको आवाज देकर बुलाते हैं, अभिषेक जी आप यहाँ आइए और ताबुक रोड के बारे में क्या चल रहा है ये इनको बताइए। और वो हाथ हिला करके उनके मुंह पर मना करके चले जाते हैं कि नहीं कोई मीडिया के सामने बात करने की जरूरत नहीं है, और पलटते हैं और पूरे अहंकार के साथ में निकल जाते हैं। तो इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का, उसके एइन का। अब उसके एइन से कोई जाकर के ये पूछे कि जब आपको मीडिया से बात नहीं करनी है तो क्या आप लोगों को घर घर जाकर के बताएंगे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि पीडब्ल्यूडी कर क्या रही है, ताबुक रोड का हो क्या रहा है? तो जबकि सरकार ये कहती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में, नीतियों के बारे में बताना चाहिए। और यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है उसके बाद एइन साहब आते हैं और मना करके चले जाते हैं कि साहब ताबुक रोड के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो अब ये इनका अहंकार है, ये इनका ईगो है, ये इनका एटीट्यूड है। और वो भी पूछने वाला कौन है? पूछने वाला यहाँ का सरपंच है राम अवतार जी दायमा। उनको बुलाते हैं और कहते हैं अभिषेक जी बताइए ताबुक रोड के बारे में क्या प्रोसेस है, और वो कह रहे हैं नहीं मीडिया के सामने कोई बात नहीं करनी, वो निकल जाते हैं। तो अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड के बारे में कब तक हो जाए लेकिन एक स्वीकृति आ गई है, पर न्यूज में बोलने की जरूरत है, स्वीकृति आ जाएगी तो बताना। ठीक है ठीक है। अभिषेक जी एक मिनट एक बार ताबुक रोड के बारे में कब तक हो जाए लेकिन
100 गति आ गई है, पर न्यूज़ में बोलने की जरूरत है ना, 100 गति आ जाएगी तो बताना। ठीक है। खैर, इस एक घटना के सिवा बाकी ये शिविर बहुत अच्छा चल रहा है। विभिन्न विभागों के व्यक्तियों ने, तहसीलदार साहब ने और सरपंच साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुढ़ागोरजी के सरपंच रामावतार दायमा जी यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए, और ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़ा योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये योजना है, इसके अंतर्गत की प्रशासन गाँव के संग अभियान है ये। इसमें आम जनता की भाई अब अपने सारे डिपार्टमेंट यहाँ इकट्ठे होते हैं। जिस डिपार्टमेंट संबंधी जो भी आम नागरिक का जो समस्याएं हैं तो उनके समाधान के लिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। तो इसमें राजस्व, इसलिए सरकार की ये योजना है कि हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। यहाँ सर PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है, उनके भी लोग हैं। ताबुक रोड को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, लगातार अखबारों में भी आ रहा है, जन आक्रोश भी बहुत है, पूरी रोड फूटी पड़ी है, जगह जगह पानी भर रहा है। इसका क्या चल रहा है? इसका ये कारण है कि एक तो पहली बात तो कि भाई ये जो रोड बनी है, पहले वहाँ पानी इकट्ठा होता था, अपने वहाँ टोडी मोड़ पे ये रोड थी, तो वहाँ से वो पानी की निकासी के लिए यहाँ पाइप लगाए गए थे, और पानी की वजह से नीचे बैठ गई, और भारी व्हीकल निकलने की वजह से और वो ताबुक है जो अलग अलग हो गई। अब उसका क्या समाधान क्या है? बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, बाइक्स हैं वगैरह हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा सड़क के बीचों बीच हो रहा है। इसके लिए हमने भी अभिषेक जी एक मिनट, एक बार ताबुक रोड का बारे में कब हो जाए लेकिन 100 गति आ गई है, पर न्यूज़ में बोलने की जरूरत है ना, 100 गति आ जाएगी तो बताना। ठीक है। अभिषेक जी एक मिनट, एक बार ताबुक रोड का बारे में कब हो जाए लेकिन 100 गति आ गई है, पर न्यूज़ में बोलने की जरूरत है ना, 100 गति आ जाएगी तो बताना। ठीक है। तो हमारे साथ में यहाँ के तहसीलदार कुलदीप भाटी जी। सर, ये क्या आयोजन है आज? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। 15 दिन के अपना पखवाड़ा है, जिसमें प्रत्येक दिन 2-2 पंचायतों में हमने शिविर आयोजित किए गए हैं। जिसमें 7 से 8 विभाग हैं, जिनके जो रूटीन के काम है वो कैंप में मिशन मोड पे संपादित हमें करने हैं। क्या उद्देश्य क्या है कि जो मतलब मुख्यालय से दूर दराज के गांव हैं, वहां के लोगों को तकलीफ ना हो, एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाए? बिल्कुल, इसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि लोगों को सुविधा उनके घर तक मिले। तो अब सरकार लोगों के घर तक जा रही है, गांव तक जा रही है, मोहल्लों तक जा करके काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये सारे विभाग के यहाँ के लोग हैं, ये कृषि विभाग हो गया, जलदाय विभाग हो गया, इनमें से संबंधित कोई भी जिसकी भी समस्या है वो आकर के यहाँ पर जी कैंप में जिस विभाग के जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं वो सभी काम ये विभाग यहाँ मौके पे करने वाले हैं। तो जी, और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भोजराज जी भी हैं। हाँ भोजराज जी, क्या कैंप है? देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना का कैंप है। इसके अंतर्गत जो यहाँ पे गांव के लोग हैं, अगर उनको कोई पत्थर गड्ढे की समस्या है, कोई बिजली पानी संबंधित समस्या है, कोई के जो ढीले तार हो जाते हैं कई बार, तो उनको लेकर समस्या है, तो विभिन्न विभागों के यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उनका समाधान किया जा रहा है। और सरकार की योजना के अनुसार यहाँ पे जैसे कई लोगों को उनके मकानों के पट्टे नहीं बन रहे, तो उनके भी आवेदन लिए जाएंगे। कई NFSA में जिनका नाम नहीं जुड़ा है, खाद्य सुरक्षा में जो लोग पात्र हैं लेकिन अभी तक उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके भी आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हैं गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल विजेंद्रा जी। मैडम, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप यहाँ लोगों को बताना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं, जन जागृति उत्पन्न करना चाह रहे हैं? जी सर, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, बालिका पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, इंस्पायर अवार्ड, पालनहार योजना, मध्याह्न भोजन, इन सब तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हम प्रत्येक जन जन तक है वो पहुंचाना चाहेंगे, और सरकार का धन्यवाद। इसके लिए ये जैसे कृषि विभाग से संबंधित हैं। सर, आपका नाम? पंकज कुमार शर्मा नाम मेरा। आपको यहाँ पे किस लिए है, क्या आप यहाँ पर? हमको जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है,
गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, तारबंदी, फार्म पॉन्ड, कृषि अंतर, पाइपलाइन, उनके बारे में मतलब किसानों को अवगत करवाना। और कोई किसान मतलब ऑनलाइन का इच्छुक है कि वो योजना में लाभ लेना चाहता है तो वो आ सकता है ऑनलाइन। जलदाय विभाग से भी यहाँ पर हैं, तो सर आपका नाम? बदरुद्दीन। जलदाय विभाग का क्या? जलदाय विभाग की सप्लाई बराबर चल रही है और फिर भी कोई लकीर की शिकायत हो तो उसको दुरुस्त करवा दें। पानी की किसी को कोई समस्या हो, किसी मोहल्ले में नहीं आ रहा हो, दिक्कत हो रही हो, हाँ तो वो दुरुस्त हो जाएगी, करवा देंगे। और ये यहाँ चिकित्सा विभाग से संबंधित व्यक्ति भी आए हुए हैं। सर किसका इलाज करने आए हैं, क्या क्या होगा? नाम सर? मेरा दिलीप कुमार नाम है, फार्मासिस्ट हूँ। नॉर्मल दवाई है जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे दर्द का है, बुखार है। यहाँ पर क्या है कि लोग इलाज के लिए आएंगे, क्या दवाई वितरण करेंगे, क्या करेंगे? हमें तो भेजा गया है, आएंगे तो दे देंगे। कोई पेशेंट आ जाएगा तो उसको दवाई दे देंगे। अच्छा, मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण हैं या जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, उनको भी जो असेंशियल मेडिसिन होती है, खांसी, जुकाम, बुखार की जैसे दवाई होती हैं, जो मतलब डेली रूटीन के लिए हमें रिक्वायर होती है, वो सारी यहाँ वितरित की जाएंगी। और ये यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग से भी हैं। मैडम नाम आपका? मेरा नाम तारामणि नूनिया है। आपके डिपार्टमेंट से संबंधित क्या योजना है, क्या समस्याएं हैं, किस लिए आप? हमारे डिपार्टमेंट की एक तो 6 सेवाएं हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पे दे रहे हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करना है, जो जनता को बताना है। इनके अलावा जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जो प्रथम डिलीवरी पे महिलाओं को 5,000 रुपये की जो सुविधा मिल रही है, उनके बारे में उनके फॉर्म ऑनलाइन करने हैं। इनके अलावा जो सेकेंड डिलीवरी है, उनमें जो सेकेंड डिलीवरी पे लड़की होती है तो उनको 6,000 रुपये देते हैं, तो उनकी ये योजना है। तो नए जो फॉर्म आएंगे उनको हम ऑनलाइन करेंगे आज। मतलब महिलाओं से संबंधित जो भी सरकार? जी सर, यही है जी सर। और ये सारी जो महिलाएं, ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं सारी। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये है यहाँ पर पशुपालन विभाग से। सर आपकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह की लोग समस्या लेकर के आ रहे हैं? यहाँ दवाइयाँ वगैरह भी आज के कैंप पे हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं बीमार, जो भी बीमार पशु हैं उनके लिए। और एक हमारी मंगला पशु बीमा योजना चली हुई है, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब जो रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का? लोग आना शुरू, हालांकि अभी तो कैंप लगा ही है, तो लोग आना शुरू हुए, आ रहे हैं, उत्साह है नहीं? हाँ अच्छा उत्साह है, अभी लोग आएंगे, अच्छा चल रहा है अभी। हाँ सर बहुत बढ़िया है सर जी। लगने चाहिए ऐसे कैंप? बिल्कुल लगने, मतलब निकलता है। हाँ बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी को पशु से संबंधित या चिकित्सा से संबंधित होगी, सीधा हॉस्पिटल ही? नहीं, हॉस्पिटल में चल जाए, यहाँ भी दोनों जगह ही उपलब्ध है। लोगों का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना, जन जागरूकता उत्पन्न करना। यस सर, यस।